सो हेलो फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स और नंबर ऑफ मोल्स निकालना फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, कंसंट्रेशन टर्म्स फाइंड करना। ठीक है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स फाइंड करना, जिसमें हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से होते हैं अपने पास कंसंट्रेशन टर्म होती है मोलारिटी, दूसरी होती है मोलालिटी, ठीक है, मोलालिटी, तीसरी होती है अपने पास नॉर्मेलिटी, चौथी कंसंट्रेशन टर्म का नाम अपने पास फॉर्मेलिटी, और पांचवी जो है वो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन और एक और आती है जिसका नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है ना। तो ये अपने पास जो 6 थे इसको हम क्या कर रहे हैं, कवर करेंगे। ठीक है ना। तो चीज का ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है। पहली बात ध्यान रखना कि नंबर ऑफ मोल्स को अपन रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। ठीक है ना। तो उसका निकालने के तरीके टोटल 3 है अपने पास। कितने? 3 तरीके। ठीक है ना। तो जो पहला तरीका है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का वो क्या है, कि एन बराबर, ठीक है ना, मास गिवन, ठीक है ना, मास गिवन ऑफ एनी स्पीसीज। ठीक है, एनी स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज रहेगा, ठीक है ना, उसका मास होना चाहिए। और वो एनी स्पीसीज कोई भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये अपने पास एटम भी हो सकता है, ठीक है ना, अपने पास ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ये अपने पास कोई आयन भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई कंपाउंड हो सकता है, ठीक है ना, कोई कंपाउंड हो सकता है, कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, एनी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो मास होना चाहिए उसका, और गिवन मास होना चाहिए जो क्वेश्चन में देखे के रखेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे हम बाद में, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे मोलर मास। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में देके रखता है। ठीक है ना। अगर एटम क्वेश्चन में देके रखेगा तो अपन वहां पे देंगे उसका ग्राम एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल रहेगा तो उसमें उसके लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। और आयन रहेगा तो उसमें लिखेंगे ग्राम आयोनिक मास बोल सकते हैं जिसको, या फिर, ठीक है ना, या फिर ग्राम फॉर्मूला मास भी लिखते हैं। ठीक है ना। और कंपाउंड के लिए तो अपन ये लगा देंगे, कोई कंपाउंड का छोटा हिस्सा मॉलिक्यूल कहलाता है, एलिमेंट का छोटा हिस्सा एटम कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट का छोटा हिस्सा अपन आयन बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे। अब अगर मोलर मास है ना, मोलर मास को अपन क्या बोलते हैं, कभी कभी ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अपन पास सोडियम एटम देखे रखा है, ठीक है, इसका ये एटॉमिक नंबर होता है 23 रहेगा। तो ये जो 23 रहेगा ये इसका क्या होना चाहिए, ग्राम एटॉमिक मास रहेगा, क्योंकि ये एटम है। ठीक है ना। इसी तरह से अपन को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल अपन को याद होनी चाहिए, तो इसके हिसाब से सारे के सारे अपने को ग्राम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, ये सब पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो भी क्वेश्चन में देके रखा, लेकिन जनरली अपन को सारी चीजें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना। तो ये थोड़ा कवर कर लेना, लिख लेना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये एनी स्पीसी कुछ भी हो सकता है। तो पहला फॉर्मूला अपने पास ये था। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब जो सेकंड फॉर्मूला आता है एम निकालने का, वो अपने पास रहता है, ठीक है ना, वो रहता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले सकते हैं अपन में, क्या ले सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर, एन इज द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना। पार्टिकल्स भी ले सकते हैं, ठीक है ना, फिर वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अपन में एवोगैड्रो नंबर एन है। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखना कि एन को क्या बोलते हैं अपन, तो एन इज इक्वल टू क्या लाता है अपने पास, एवोगैड्रोस नंबर। इसकी खास बात क्या होती है कि इसको
6.022 इंटू 10⁻23 से लिखा जाता है। ये इसकी वैल्यू होती है। अब ये कुछ भी हो सकता है, 6.022 इंटू 10⁻23 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये सेकंड तरीका था, ठीक है ना। तो थर्ड तरीका बताता हूँ, तो इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है ना, ठीक है ना। जो अपने पास तीसरा तरीका है नंबर ऑफ मॉल्स निकालने का, और जो तीसरा तरीका है निकालने का वो होगा, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ गैस ही होना चाहिए, सिर्फ गैस होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ गैस होना चाहिए। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, एट एनटीपी या एसटीपी होना चाहिए, एट एनटीपी या फिर एसटीपी होना चाहिए, अपन में 22.7 लीटर, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है। अब एनटीपी एसटीपी क्या होता है, एनटीपी या एसटीपी क्या होता है, तो एनटीपी एसटीपी का मतलब होता है नॉर्मल स्टैंडर्ड, नॉर्मल या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर कहलाता है। अब इसकी कुछ कंडीशन होती है, वो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अपन तभी अप्लाई करेंगे जब हम प्रेशर को लेंगे अपन 1 atm या फिर 1 बार लेंगे, ठीक है, 1 बार या फिर 1 atm लेंगे। और 1 atm लेंगे तो हम वॉल्यूम कवर करेंगे 22.7 लीटर, ठीक है, सॉरी 22.4 लीटर, यहाँ पे 22.4 लीटर आएगा। जब हम 1 atm लेंगे ना तो वो 22.4 लीटर में गिना जाएगा, और 1 बार लेंगे तो उस केस में हम 22.7 लीटर लिखेंगे। यदि क्वेश्चन में वॉल्यूम बोलता है कि 22.4 लीटर है तो 1 atm कवर करेंगे, 22.7 लीटर बोलता है तो 1 बार कवर करेंगे। या फिर इसका उल्टा भी अपन बोल सकते हैं कि यदि क्वेश्चन में अपने को 1 atm प्रेशर दे के रखा है तो 22.4 लीटर कवर करना है, 1 बार दे के रखा है तो 22.7 लीटर लिखना, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो किसी कंडीशन क्या होती है कि प्रेशर अपने पास 1 atm 1 बनाना चाहिए, और इसका टेम्परेचर जो होगा, ठीक है ना, टेम्परेचर जो होगा वो तो 0 डिग्री सेल्सियस लेना है, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस रखना है, या फिर 273.15 केल्विन। इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये अपने पास इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। टेम्परेचर अपन को कितना लेना है, यहाँ पे टेम्परेचर अपन को लेना है 273.15 ठीक है, 15 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना, मिटा दें, ठीक है, ठीक है ना। और वॉल्यूम ऑफ गैस से अपन को कवर करना है, एनटीपी एसटीपी। तो ये अपने पास क्या थे, बेसिक से मोल्स निकालने के तरीके थे। अब बात करते अपन हाउ टू फाइंड मोलरिटी मोलरिटी मोलरिटी। देखो, तो मोलरिटी की मैं बात करता हूँ, तो मोलरिटी को लिखने का तरीका होता है कैपिटल एम, कैपिटल एम। ये होता है क्या है, ये होता है नंबर ऑफ, ठीक है ना, मोल्स ऑफ, क्या होता है, सोल्यूट होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम को मैं वी से लिख रहा हूँ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है ना, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लिखना है अपने को, इन लीटर रखना है, ठीक है, इन लीटर रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब सॉल्यूट क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है ना, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है क्या, सॉल्यूट, और एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को अपन लिखेंगे, ठीक है ना, कैपिटल ऐसे, सॉल्यूट को स्मॉल बी से लिखेंगे। सॉल्यूट क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सॉल्यूट क्या होता है, स्मॉल, और सॉल्यूट क्या होता है, जिसको घोलते हैं, जिसको घोलते हैं,
और सॉल्वेंट क्या होता है जिसमें घोलते हैं, जिसमें घोलते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, जिसमें घोलते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को नोट लेना, ये इंपॉर्टेंट है। झाड़ दे। ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि अपने पास क्या हो गया, अपन ने नमक लिया, अब उसमें डाल दिया अपन ने क्या, वाटर, तो नमक किस केस में क्या हो जाएगा, सोल्यूट, वाटर सोलवेंट दोनों से मिलके, ठीक है ना, सॉल्ट वाटर बनेगा जो एक तरह का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मोलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपन को क्या रखना है, लीटर रखना है, तो ये मोलिटी हो गया अपने पास। सेकंड जो देखे रखा अपने पास वो है मोलिलिटी, मोलिलिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से, और मोलिलिटी की जो यूनिट होगी, इसको मैं लिख देता हूँ, इसकी जो, ठीक है ना, यूनिट होगी, ठीक है, एसआई सिस्टम वाली, वो क्या मिला जाएगी अपने पास, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि, ठीक है ना, मोल पर लीटर, क्या लिखेंगे अपन, मोल पर लीटर लिखेंगे, मोल पर लीटर, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर रखना है अपने को, 1 मीटर क्यूब इज 10⁻23 लीटर रखना है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻23 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम के एसआई यूनिट तो क्या होती है, मीटर क्यूब होती है, बस अपन उसको लीटर में चेंज करते हैं, तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। मोलिटी क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, बट इसमें ध्यान रखना कि मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे अपन, इसमें क्या लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, इसमें लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, और किस में रखना है, इन केजी रखना है, इन केजी रखना है, किलोग्राम में रखना है इस चीज में, तो इस चीज को ध्यान रखने का, ठीक है ना। और इसकी यूनिट की मैं बात करूंगा तो, इसकी मेजरमेंट की बात करूंगा तो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, तो मोल पर किलोग्राम, मोल पर केजी होगा, ये क्या होगा, मोल पर केजी होगा, इस चीज का ध्यान रखना, मोलिलिटी मिटा दे। अब जो तीसरी चीज जो अपने पास है उसका नाम क्या है, नॉर्मेलिटी, क्या है वो, नॉर्मेलिटी, क्या आपके पास नॉर्मेलिटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, बस इसमें क्या लेंगे, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट होता है, ठीक है। बाकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो इसको लीटर में रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो अपने को क्या रखना है, इन लीटर ही रखना है। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इस पर फोकस करो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बिल्कुल नंबर ऑफ मोल की तरह होता है, अगर मेरे को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं, वो क्या रहेगा, मास गिवन अपन में मोलर मास, सॉरी मास गिवन अपन में इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। और अपन को इक्विवेलेंट मास अगर कभी निकालना हो, इक्विवेलेंट मास कभी निकालना हो तो वो अपन निकालेंगे मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर, ठीक है, एन फैक्टर। और एन फैक्टर की मैं बात करूँ तो ये क्या होता है, तो देखो एन फैक्टर की बात करूंगा मैं, मतलब एन फैक्टर निकालना है ना, तो एसिड के लिए ध्यान रखना है, एसिड को भी आ गए तो इसमें H+ आयंस लेंगे, H+ आयंस के अपन क्या लेंगे, नंबर लेंगे कि कितने हैं, बेस आएगा तो उसमें OH नेगेटिव आयंस लेंगे,
ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट कभी रहे, इलेक्ट्रोलाइट कभी रहे तो इसमें लेंगे या तो केटाइन के या फिर एनाइन के नंबर लेंगे, केटाइन या एनाइन के नंबर लेंगे, ठीक है ना। और एलिमेंट के लिए क्या लेंगे, उसकी वैलेंसी लेंगे, एलिमेंट के लिए क्या लेंगे, उसकी वैलेंसी लेंगे अपन। फॉर एलिमेंट वैलेंसी, इलेक्ट्रोलाइट के लिए केटाइन एनाइन, बेस के लिए OH नेगेटिव आयंस और एसिड के लिए H+ आयंस लेंगे, ठीक है ना। ये नीचे दिख नहीं रहा होगा एलिमेंट के लिए वैलेंसी, लेकिन इसको मैं या तो ऊपर लिख दूंगा कि एलिमेंट के लिए क्या लेंगे, हम वैलेंसी लेंगे। एलिमेंट के लिए हम क्या लेंगे अपन, वैलेंसी कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो नॉर्मेलिटी एन होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मास के अपन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास अपन एन फैक्टर कैसे निकालेंगे अपन को यहाँ पे मैंने पूरा बता दिया, ठीक है ना। मिटाड़ दे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन फॉर्मेलिटी के बारे में। चौथा है क्या अपने पास, फॉर्मेलिटी, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैपिटल F होता है और ये भी बिल्कुल इजी होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये भी बिल्कुल मोलरिटी की तरह ही होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, चलिए इसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं, अब इसमें आयंस लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस अपॉन में क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है ना, सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, इसमें लीटर में लिखेंगे, बस इसमें नंबर ऑफ मोल्स किसे आ जाएंगे, आयंस क्या जाएंगे, ठीक है। आयंस, अब आयंस किसी के भी हो सकते हैं, वो किसी के हो सकते हैं, किसी एटम के आयंस भी हो सकते हैं, है ना, किसी मॉलिक्यूल्स के आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है ना, किसी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट के आयंस भी हो सकते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स के मॉलिक्यूल्स के हो सकते हैं, लेकिन अपन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ही रखना है, बिल्कुल मोलरिटी की तरह ही है। फिर अपने पास पांचवी चीज आती है, इसका नाम कहलाता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, काई। ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं होता कि जैसे अपने पास मान लो एक सॉल्यूशन लेके रखा है, इसमें एक रहेगा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करूंगा ए से, और एक रहेगा सॉल्यूट, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करूंगा बी से। तो मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं होता है, अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है ना। तो ये अपने पास किसका निकल गया, सॉल्वेंट का निकल गया। और अगर मेरे को निकालना है सॉल्यूट का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो ये अपने पास निकल जाएगा सॉल्यूट का, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है, सॉल्यूट का निकल जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, एक चीज़ क्या ध्यान देने वाली, इसको लिख के मिटा दे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमेशा 1 के बराबर होगा, ऑलवेज इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ऑलवेज इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। क्योंकि ये जो मैंने निकाला ना, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए था सॉल्वेंट का और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी था सॉल्यूट का, ये हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा। मिटाड़ दे, ठीक है। अब अपने पास लास्ट जो है अपने पास, ठीक है ना, छठा, जिसका नाम क्या लिख रखा है, पार्ट्स पर मिलियन या फिर बिलियन, क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन या फिर बिलियन, ठीक है ना। अब इसमें भी इसके तीन तरीके से, देयर आर 3 टाइप्स। एक तो
किसके टर्म में? वॉल्यूम के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में पहला। दूसरा देखे रखा है मास के टर्म में, ठीक है ना। और तीसरा जो देखे रखा है ना वो दिख रहा है मोल्स के टर्म में। तीसरा मोल्स के टर्म में, वॉल्यूम फॉर वी, मास फॉर एम, मोल्स फॉर एम, इन टर्म्स के अंदर देखे रखे हैं। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है ना ये। अब मैं अगर बात करूँ वॉल्यूम के टर्म में कि वॉल्यूम के टर्म में कैसे होगा, तो देखो वॉल्यूम के टर्म में अगर मैं लिखूँ पार्ट्स पर, ठीक है ना, मिलियन लिखता हूँ, ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन लिखता है वॉल्यूम के टर्म में, तो इसमें क्या आएगा बराबर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा अपने पास, है ना। इनटू में 10⁶, क्योंकि अपन क्या करते हैं मिलियन निकालने, तो मिलियन में कितना होता है 10⁶ होता है। 1 मिलियन बराबर 10⁶ होता है। मिलियन की बात करेगा तो 10⁶, बिलियन की बात करेगा तो 10⁹, ठीक है ना। ये वॉल्यूम के टर्म में था। अगर मैं मास के टर्म में निकालता हूँ, ठीक है, अगर मैं निकालूँ मास के टर्म में, तो मास के टर्म में निकलेगा बराबर मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ठीक है ना। ये पार्ट्स पर मिलियन है जो वॉल्यूम के टर्म में है, और ये मास के टर्म में है। पार्ट्स पर मिलियन मास के टर्म में है। फिर ध्यान रखना एक और चीज़ है, जो तीसरी चीज़ है, उसको मैं पहले बोल देता हूँ, उसको दूसरी बोल देता हूँ। तीसरा देख के रखा अपने पास, ठीक है ना, मोल्स के टर्म में। पार्ट्स पर मिलियन इन टर्म्स ऑफ मोल्स, तो क्या रहेगा मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये अपने पास, और बिलियन के लिए कुछ नहीं करना है। अगर बिलियन की बात करी है तो उसमें 10⁶ है ना, ये 10⁶ है, इसको हटा के 10⁻⁹ कर देना, तो पार्ट्स पर बिलियन हो जाएगा। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट था अपन ने वो कवर कर लिया है, ठीक है ना। ये मोल्स ऑफ क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन है, ये दिख नहीं रहा है, उसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ।